हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद है आप सभी बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं लेके आया हूँ आप सभी के लिए डेक्कन कंपनी का एक स्प्लिट एसी जिसकी कैपेसिटी रहने वाली दोस्तों 1 टन की। बेसिकली हम डेक्कन कंपनी की बात करें दोस्तों, ये जैपनीज ब्रांड आ जाएगी। टेक्नोलॉजी इसके अंदर आपको काफी अच्छी मिल जाती है और जो इसकी कूलिंग कैपेसिटी और परफॉर्मेंस है दोस्तों काफी बढ़िया मिल जाती है कंपेयर देन अदर किसी भी कंपनी का आप एसी देखते हैं तो आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे डेक्कन के 1 टन 3 स्टार रेटिंग के एक स्प्लिट एसी की, जो कि इनोवेटर टेक्नोलॉजी के साथ में एसी रहने वाला है दोस्तों। सबसे पहले इस एसी के बारे में हम बात करते हैं तो इसका जो इंडोर और आउटडोर होगा काफी लार्ज साइज के अंदर है, यानी किसी भी अदर एसी से हम कंपेयर करते हैं तो इसका जो इंडोर आउटडोर है काफी अच्छे साइज के अंदर आपको मिल जाएगा। परफॉर्मेंस इस एसी की काफी बढ़िया मिल जाएगी। आप इंडोर साइज देखेंगे तो काफी हैवी इंडोर बना हुआ है। इससे कंपेयर में अगर आप देखेंगे तो दूसरा आपको ना वोल्टास का देखने के लिए मिल जाएगा, जो कि काफी छोटे साइज के अंदर ये बना हुआ है दोस्तों। तो बड़े होने का फायदा ये होता है कि आपको ना कूलिंग एयर थ्रू काफी अच्छा मिल जाता है। जिस भी रूम के अंदर आपने एसी लगाया हुआ है उसके डिजायर्ड टेम्परेचर को बहुत जल्दी मेंटेन कर लेता है दोस्तों, और इसका ब्लोअर साइज काफी बड़ा मिल जाता है आपको। तो ये जो एसी है 1 टन का, अगर हम बात करते हैं कितने बड़े रूम के लिए बेटर होगा तो अप टू 140 स्क्वायर फीट के अंदर आप इस एसी को लगा सकते हैं दोस्तों। अगर वहाँ सन फेसिंग ज्यादा है और रूम थोड़ा सा आपका बड़ा है तो वहाँ 1.5 टन का ही एसी लगाए दोस्तों। तो इन चीजों का थोड़ा सा आप ख्याल रखें, क्योंकि जैसे ही जून जुलाई का टाइम आता है ना, वहाँ पर पीक सीजन के अंदर आपको कोई भी आप एसी लगाते हो परफॉर्मेंस में थोड़ी सी आपको प्रॉब्लम देखने के लिए मिलती है। यानी कि अगर आप गलत एसी लगा लेते हैं गलत रूम में दोस्तों तो वहाँ ना आपको कूलिंग की बहुत ज्यादा प्रॉब्लम देखने के लिए मिलती है। तो ये जो 1 टन के एसी आप इतने बड़े रूम के अंदर अगर आप लगाते हैं तो वहाँ आपको कूलिंग की कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली है पीक सीजन के अंदर भी दोस्तों। तो ये जो 1 टन का एसी आ जाएगा वो इनोवेटर टेक्नोलॉजी के साथ में आ जाता है, जो कि इलेक्ट्रिसिटी भी कम कंज्यूम करता है। बेसिकली दोस्तों मार्केट में 2 तरह के एसी आते हैं, एक आता है फिक्स स्पीड एसी, एक आता है इनोवेटर टेक्नोलॉजी के साथ में एसी। तो जो फिक्स स्पीड एसी होता है दोस्तों, आपके डिजायर्ड टेम्परेचर को मेंटेन करने के बाद ऑटोमेटिकली वो कट ऑफ हो जाता है। फिर जब तक 2 डिग्री का फर्क ना आ जाए, सपोज आपने 24 डिग्री लगाया था दोस्तों टेम्परेचर, तो 24 डिग्री को मेंटेन करने के बाद वो ऑटोमेटिकली कट ऑफ हो जाता है। फिर जैसे ही वो 26 डिग्री होगा, तो रूम का टेम्परेचर जैसे ही वो 26 डिग्री होगा, ऑटोमेटिकली फिक्स स्पीड वाला एसी अगेन वर्क करेगा। तो उस कंडीशन में वो इलेक्ट्रिसिटी ज्यादा कंज्यूम करता है दोस्तों। और जैसे ही आप ऑन भी करते हैं या ऑन हो भी जाता है तो अचानक से आपको ना ठंडी लगने लगती है, और जब फिक्स स्पीड एसी वाला जो होता है दोस्तों वो बंद होता है तो आपको ना अचानक से गर्मी भी लगने लगती है। तो उस तरह की प्रॉब्लम आपको इन्वर्टर एसी के अंदर नहीं आती है दोस्तों। यानी कि आप जैसे इन्वर्टर एसी का कोई टेम्परेचर मेंटेन करते हैं तो टेम्परेचर को मेंटेन करने के बाद ऑटोमेटिकली दोस्तों वो अपनी जो स्पीड होती है उसको ना कम ज्यादा करता रहता है, जिस कंडीशन में वो इलेक्ट्रिसिटी भी कम कंज्यूम करता है और आपको ना कंफर्ट कूलिंग प्रोवाइड कर देता है, जो इन्वर्टर टेक्नोलॉजी वाला एसी होता है। सभी कंपनियों का सेम यही प्रोसेस होता है, अलग कोई प्रोसेस नहीं होता है। इलेक्ट्रिसिटी तभी कम कंज्यूम करता है क्योंकि वो वेरिएबल स्पीड पर वर्क कर रहा होता है। अगर हम एग्जांपल की बात करते हैं तो सपोज आप कहीं जा रहे हैं, तो बीच बीच में आप देखते हैं दोस्तों रेड लाइट पड़ती है, तो उस कंडीशन में हम गाड़ी को कभी बंद कर रहे हैं कभी ऑन करें तो उस कंडीशन में माइलेज वो कम देती है। वैसे दूसरे आप इन्वर्टर टेक्नोलॉजी वाले एसी का आप एग्जांपल देखते हैं तो कहीं आप जा रहे हैं और आपने हाईवे पर अपनी गाड़ी को रन कर रहे हैं, तो वहाँ आपने एक गाड़ी में ना टॉप गियर डाल दिया और बस अपनी स्पीड को आप कंट्रोल कर रहे हैं, ना कि गाड़ी का आप गियर को चेंज कर रहे हैं। तो इस कंडीशन की वजह से इन्वर्टर टेक्नोलॉजी वाला जो एसी होता है वो इलेक्ट्रिसिटी कम कंज्यूम करता है, परफॉर्मेंस काफी अच्छी देता है और नॉइस लेवल भी इसके अंदर आपको कम देखने के लिए मिलता है, जो इन्वर्टर टेक्नोलॉजी वाला एसी होता है दोस्तों। तो इन्वर्टर टेक्नोलॉजी मेन ये था दोस्तों। ये एसी की बात करते हैं तो 3 स्टार रेटिंग के साथ में आ जाएगा, जो कि इलेक्ट्रिसिटी भी कम कंज्यूम कर रहा है, पावर सेविंग करके देगा। ISER लेवल की हम बात करते हैं तो ये 4.0 होता है। अब ये क्या होता है, ये इंडियन सीजनल एनर्जी एफिशिएंसी ऑफ रेशियो होता है, यानी कि अलग अलग जगहों पर इंडिया में अलग अलग टेम्परेचर होता है। तो इस एसी को यानी कि सभी एसीज को ना अलग अलग टेम्परेचर पर टेस्ट किया जाता है सभी जगहों पर इंडिया में, तो वो एक वैल्यू निकल के आती है, तो ये है 4.0। यह ISER लेवल हो गया दोस्तों। लेवल पीरियड की बात करेंगे तो ये 2022 से लेकर के 24 तक लेवल पीरियड रहने वाला है, यानी कि ये जो मॉडल नंबर है वो कंपनी ने 22 में लॉन्च किया था और 24 एंड तक ये कंटिन्यूसली कंपनी आपको ये वाला मॉडल देगी। 25 के लिए फिर कंपनी एक अलग मॉडल दोस्तों रन करेगी। बात करते हैं इस एसी के मॉडल नंबर के बारे में तो 80KL35UV16 इसका मॉडल नंबर आ जाएगा। सेम फीचर्स के साथ में आपको MTKL35UV भी आपको एक मिल जाता है दोस्तों। दोनों के सेम फीचर्स मिल जाते हैं, बस कंपनी ने थोड़ा सा वो ऑनलाइन के लिए डाला हुआ है और ये रिटेल सेल्स के लिए डाला हुआ है। फीचर्स दोनों के अंदर आपको सेम देखने के लिए मिलेंगे। बात करते हैं इसमें कूलिंग कैपेसिटी की तो 3520 वाट की इसमें आपको कूलिंग कैपेसिटी मिलेगी, लेकिन कूलिंग कैपेसिटी काफी बेहतर है। वहीं आप वोल्टास वगैरह की देखते हैं तो दोस्तों इसकी आती है कूलिंग कैपेसिटी 3360 वाट की, जो कि काफी कम है। तो इसकी कूलिंग कैपेसिटी इसलिए आपको बेटर मिल जाएगी। 50 वाट पे अगर आप देखते हैं 100% पे आपको 3520 वाट है और 50 वाट पे लेगा 1760 वाट। और इसी में बात करते हैं कि इलेक्ट्रिसिटी कितनी कंज्यूम करेगा,
तो दोस्तों ये जो 1 टन का एसी है ये 680 यूनिट कंज्यूम करता है पूरे 365 डेज के अंदर। हम पर ईयर इसलिए बोलते हैं क्योंकि इंडिया में जो सीजन होता है दोस्तों गर्मियों का वो 6 से 8 महीने का सीजन होता है। तो कंपनी ने इसको एसी को सभी कंपनियां एसी को टेस्ट करती हैं 1600 घंटे पर, यानी कि अगर हम सीजन में देखते हैं तो डेली अगर हम 8 घंटे चलाते हैं तो 8 महीने का हमारा यूज होता है ये। तो 8 घंटे और 8 महीने का यूज देखते हैं आप तो टोटल 1600 घंटे की कैलकुलेशन आ जाती है। तो हर एक कंपनी हर एक एसी को 1600 घंटे पर टेस्ट करती है। 1600 घंटे पर टेस्ट करने के बाद तभी इतनी इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम करता है 680 यूनिट। दोस्तों ये टेम्परेचर अलग अलग टेम्परेचर पर टेस्ट किया जाता है, यानी कि जो यूनिट है ये कोई फिक्स नहीं है, ये चेंज होता रहता है। यानी कि दोस्तों कंपनी ने जो टेस्ट किया हुआ है वो 26 डिग्री से लेकर के 40 डिग्री पर ये टेस्ट किया हुआ है। इसके बीच में 26, 28, 30, 32 अलग अलग टेम्परेचर पर टेस्ट किया होता है, तभी हम इंडियन सीजनल एनर्जी एफिशिएंसी रेशियो की हम बात करते हैं। तो ये जो बीई गवर्नमेंट है दोस्तों वो अलग अलग टेम्परेचर पर टेस्ट करती है। टेस्ट करने के बाद 680 यूनिट आती है दोस्तों कंजप्शन। अब अगर हम इसे पर डे पर आवर का निकालना चाहते हैं तो 680 यूनिट को हमें डिवाइड करना होगा दोस्तों 1600 घंटे में, तो हमारी पर आवर की एक यूनिट आ गई दोस्तों। सपोज आप दिन में आप 10 घंटे चलाते हैं तो पर आवर की दोस्तों आपकी यूनिट है तो इंटू आप कर देंगे दोस्तों 10 आवर से। अब आपकी पर डे की यूनिट आ गई आपके पास। अब पर डे की यूनिट जो आपके पास आ गई है उसको आप मंथ से कैलकुलेट कर सकते हैं, यानी डेली आप 10 आवर्स यूज कर रहे हैं तो इंटू 30 डेज। अब आपकी टोटल मंथ की आपकी इलेक्ट्रिसिटी कंजप्शन आ गई कि इतनी यूनिट कंज्यूम करेगा पर मंथ में दोस्तों। अब आपके यहाँ बिजली का बिल अगर 8 रुपए 10 रुपए आता है तो उससे आप कैलकुलेट करके अपने मंथ का बिल इजीली आप निकाल सकते हैं इस तरह से। अगर आप टेम्परेचर 20, 22, 21 रखते हैं तो आपका जो बिजली का बिल होगा वो चेंज हो जाएगा दोस्तों। अगर आप 26 या 25 आप इसका टेम्परेचर यूज करते हैं तो ऑलमोस्ट आपने जो कैलकुलेशन निकाली उसके बराबर ही आपका बिजली का बिल आता है दोस्तों। अब बात करते हैं इस एसी के बारे में, तो दोस्तों ये PM 2.5 फिल्टर के आते हैं, यानी कि कंपनी जो हेल्थ का भी काफी अच्छा ख्याल रखती है दोस्तों। तो इसमें PM 2.5 आपको फिल्टर मिल जाता है, HD फिल्टर मिल जाता है, यानी कि हमारे रूम के अंदर जो डस्ट बैक्टीरिया वायरस वगैरह होते हैं उसे भी डिसइंफेक्ट करके आपको एयर प्रोवाइड करता है दोस्तों। साथ ही देखते हैं तो ये R32 गैस के साथ में मिल जाता है एसी, यानी कि एसी के अंदर आपको इको फ्रेंडली गैस यूज करी गई है जो कि इन्वायरमेंट के लिए हार्मफुल नहीं होती है। और घर में अगर बड़े बुजुर्ग हैं और बच्चे हैं तो उनके लिए काफी बढ़िया रहते हैं। जैसे पहले R410 आती थी, R422 आती थी, तो एनवायरमेंट के लिए भी वो भी हार्मफुल होती थी दोस्तों और हमें सांस लेने में भी तकलीफ होती थी। तो जब से R32 गैस आई है ये आपको बेस्ट आपको फीचर मिल जाएगा दोस्तों। साथ ही आप देखेंगे तो 100% कॉपर के साथ में इसमें कंडेंसर और कॉपर कॉइल आपको मिल जाएगी जो कि दोस्तों मोर ड्यूरेबल होती है। और कॉपर पाइप जो होता है वो रिपेयरेबल होता है और उसके भी ऊपर कंपनी ने और दोस्तों आपको सेफ्टी रखते हुए एंटी कोरोसिव की कोटिंग दी हुई है, जिसकी वजह से दोस्तों इसमें रस्टिंग का इशू नहीं आता है, यानी कि इसमें कोरोजन का इशू नहीं आएगा। तो लॉन्ग लाइफ तक इजीली आपका कॉपर पाइप भी चलने वाला दोस्तों। साथ ही आप देखेंगे तो इस एसी के अंदर हम फीचर्स की बात करते हैं तो पावर चिल एक आपको फीचर मिल जाएगा दोस्तों। पावर चिल का फायदा ये होगा जैसे आप पावर चिल वाला बटन प्रेस करेंगे तो ये एसी अपनी 20% फास्टर दोस्तों रन करने लगता है अपनी स्पीड से भी ज्यादा, जिसमें आपको आपके रूम के अंदर बहुत जल्दी उस टेम्परेचर को मेंटेन कर लेता है और कूलिंग बहुत ही अच्छी आपको प्रोवाइड करता है दोस्तों। इकोनो मोड मिल जाता है जो कि इलेक्ट्रिसिटी पावर सेविंग का काम करता है दोस्तों। डीओ क्लीन टेक्नोलॉजी मिल जाती है इस एसी के अंदर, जैसे कि इसका इंडोर होता है दोस्तों उसको एक क्लीन कर देता है प्रॉपर्ली। जैसे हम कभी भी एसी को यूज करते हैं तो यूज करने के बाद ना हमारी जो कूलिंग कॉइल होती है उसके ऊपर ना मॉइस्चर आ जाता है, तो डीओ क्लीन टेक्नोलॉजी को जैसे आप बटन प्रेस करते हैं तो इंडोर जो होता है उसको ना पूरा सुखा देता है, जिसकी वजह से आपको हेल्थी एयर मिल जाती है और आपकी कूलिंग कॉइल जो होती है उसके ऊपर रस्टिंग नहीं लगती, लॉन्ग लाइफ तक वो चल जाती है दोस्तों। साथ ही एसी के अंदर दोस्तों आपको ना ट्रिपल डिस्प्ले मिल जाती है। आप सामने की तरफ देखेंगे MTKL और ATKL दोनों मॉडल के अंदर आपको ट्रिपल डिस्प्ले मिल जाती है, जिसके अंदर जैसे कभी हम आपने टेम्परेचर कोई लगाया 24 तो आपको टेम्परेचर भी शो होगा, कब कितनी इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम कर रहा है वो भी आपको शो हो जाएगा। और ये स्मार्ट डायग्नोसिस फंक्शन के साथ है, यानी कि इस एसी के अंदर कोई भी प्रॉब्लम आती है तो एक एरर कोड भी आपको यहाँ पे ना शो हो जाता है दोस्तों। तो ट्रिपल डिस्प्ले के साथ में एरर कोड का दोस्तों फायदा होता है कि जब आप कंपनी में कॉल करके उस एरर कोड को बताते हैं तो कंपनी से जो इंजीनियर आपके यहाँ विजिट करेगा पर्टिकुलर उसी प्रॉब्लम के रिगार्डिंग विजिट करेगा और आपको ना फास्ट सॉल्यूशन दे देता है। तो ट्रिपल डिस्प्ले का ये आपको काफी अच्छे इस एसी के अंदर आपको बेनिफिट मिल जाएगा दोस्तों। और एयर फ्लो के लिए कंपनी ने इसके अंदर कॉन्डा एयर फ्लो टेक्नोलॉजी दी है, यानी कि जब हम किसी भी एसी के सामने हम जब बैठे हुए होते हैं तो एयर ना डायरेक्टली हमारी स्किन को टच करती है, तो जिसमें ना इरिटेटिंग सी होती है हमें कि ठंडी ठंडी एयर लग रही है। तो कंपनी ने इसके अंदर एक कॉन्डा एयर फ्लो की टेक्नोलॉजी दे रखी है दोस्तों। जैसे आप उस बटन को प्रेस करेंगे तो एयर डायरेक्टली आपकी स्किन को टच नहीं करेगी, इस तरह से घूम घूम के आपकी एयर को टच करती है दोस्तों। और दोस्तों थोड़ा सा आपको ना जब हम एसी यूज करते हैं तो एक ख्याल ये भी रखना होता है, जब हम एयर यानी कि एसी को जब हम ऑन करते हैं तो ऊपर ना एक फिल्टर लगे हुए होते हैं।
आपको ना फिल्टर विद इन 7 डेज क्लीन कर लेनी चाहिए। वो इस वजह से क्योंकि एयर में ना बहुत ज्यादा डस्ट होती है और डस्ट ऊपर की तरफ चिपक जाती है, तो एयर फ्लो भी कम हो जाता है। आप देखते होंगे कुछ टाइम जब आप एसी को यूज करते हैं कंटिन्यूस, तो थोड़े दिन बाद ना उसका एयर फ्लो कम हो जाता है कंपेयर जब आप एसी लेके आए थे दोस्तों। तो इस कंडीशन में आपने यहाँ से फ्लैप आप ओपन करेंगे तो फिल्टर सामने की तरफ से बाहर आ जाएगा और फिल्टर को आप क्लीन करके फिर से आप यूज करें। तो इस कंडीशन में ना आपको एयर काफी अच्छी मिलेगी और फिल्टर चौक नहीं होंगे आपके। अगर कभी फिल्टर चौक हो भी जाते हो तो एक एरर कोड यहाँ बना हुआ आ जाएगा, फिर अगेन आपको ना परेशान होना पड़ेगा। कंपनी में आप कॉल करेंगे, फिर इंजीनियर विजिट करेगा, फिर से वो फिल्टर क्लीन करके फिर से लगाएगा। इससे अच्छा है कि एसी आपका है तो आप अपने से उस एसी का बहुत अच्छे से आप ख्याल रखें। तो इन सभी चीजों का आप ख्याल रखें तो बेस्ट एसी आपको मिल जाएगा जो कि मेड इन जापानीज मिल जाएगा दोस्तों, ये ब्रांड जिसमें टेक्नोलॉजी आपको काफी अच्छी मिल जाती है। अब बात करते हैं इस एसी में कि क्या वारंटी मिल जाएगी इस एसी की दोस्तों। तो इसमें आपको 1 ईयर की कंप्लीट वारंटी मिल जाती है, 5 ईयर की मिल जाती है इसमें आपको पीसीबी की वारंटी, और 10 ईयर की मिल जाती है इसके अंदर आपको दोस्तों इसके कंप्रेसर की वारंटी। और इसका जो कंप्रेसर है दोस्तों वो न्यू टेक्नोलॉजी के साथ है, यानी कि फ्रिक्शन कम होती है, नॉइस लेवल उसके अंदर कम होता है दोस्तों, और वो लॉन्ग लाइफ तक इसका जो कंप्रेसर होता है वो भी चल जाता है दोस्तों। और भी एसी के अंदर आपको एडिशनल फीचर्स मिल रहे हैं, जैसे कि ये जो एसी है दोस्तों वो हाई एम्बिएंट पर टेस्टेड है, यानी कि 52 डिग्री पर ये वाला एसी टेस्टेड है, यानी कि आउटसाइड का कभी टेम्परेचर ज्यादा हो भी जाता है तब भी इस एसी के परफॉर्मेंस में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली दोस्तों। साथ ही इस एसी के अंदर आपको 3D एयर फ्लो मिल जाता है। 3D एयर फ्लो का दोस्तों बेनिफिट ये होता है कि ये जो एयर होगी दोस्तों इस एसी की वो 3 डायरेक्शन के अंदर आपको प्रोवाइड करता है, जिसमें आपको कंफर्ट कूलिंग मिल जाती है दोस्तों। इस एसी के अंदर एक बेनिफिट और काफी अच्छा मिल जाता है, जैसे कि नाइट के टाइम में जब हम एसी के अंदर कोई टेम्परेचर लगाते हैं, सपोज आपने इस एसी के अंदर 18 डिग्री टेम्परेचर लगाया हुआ है, तो नाइट के टाइम में जब हम सो जाते हैं दोस्तों तो हमारी बॉडी का टेम्परेचर ना कम हो जाता है। सपोज जब आपने एसी के अंदर वो 20 डिग्री या 18 डिग्री टेम्परेचर लगाया हुआ है तो उस टाइम तो आपको ना कंफर्ट फील हो रहा होता है, लेकिन जब आप नाइट के टाइम में ना अचानक से नींद खुल जाती है क्योंकि ठंडी लगने लगती है आपको, तो उस कंडीशन में इस एसी के अंदर गुड स्लीप टाइमर लगा हुआ है दोस्तों। गुड स्लीप का एक बेनिफिट ये मिल जाएगा दोस्तों आपको कि जैसे आपने कोई टेम्परेचर लगाया उस बटन को आप प्रेस कर दीजिए तो आफ्टर 30 मिनट के बाद वो अपना आधा डिग्री टेम्परेचर ना दोस्तों बढ़ा देगा, यानी कि इस तरह से वो कंटिन्यूस 2 डिग्री टेम्परेचर बढ़ाएगा पूरे नाइट के अंदर। तो आपको ना नाइट में अच्छे से नींद आ जाएगी, कंफर्ट एकदम नींद आएगी, आपकी नींद नहीं खुलेगी दोस्तों। साथ ही इस एसी के अंदर आपको ना स्टेबलाइजर लगाने की नीड नहीं होती क्योंकि इन्वर्टर कंप्रेसर के अंदर ये एसी आ जाता है दोस्तों। फाइनली अब हम बात करते हैं इस एसी के प्राइस की। तो ये जो 1 टन 3 स्टार रेटिंग के अंदर ये वाला जो एसी है दोस्तों आफ्टर डिस्काउंट ये कॉस्ट कर जाता है आपको 32,000 से लेकर के 33,000 के बीच में। दोनों मॉडल आपको इस प्राइस के अंदर आने वाले हैं दोस्तों। और अगर आप कोई क्रेडिट कार्ड यूज करते हैं तो उसमें आपको अप टू 5% तक का आपको इंस्टेंट कैशबैक मिल जाएगा और कार्ड पे आपको EMI की फैसिलिटी भी मिल जाएगी दोस्तों। और अगर आप पेपर फाइनेंस कराना चाहते हैं तो हमारे पास ना ऑल बैंक के फाइनेंसर्स अवेलेबल है, जैसे कि HDB, HDFC, IDFC, बजाज, हमारे पास ना ऑल बैंक के फाइनेंसर्स अवेलेबल है। आपको ना पेपर फाइनेंस हमारे पास अवेलेबल मिल जाएगा 0 डाउन पेमेंट के अंदर दोस्तों, और इंटरेस्ट फ्री EMI का ऑप्शन है दोस्तों। हमारी शॉप का एड्रेस जो आ जाएगा दोस्तों C582 न्यू कॉलोनी मिरवा फेज 3 में शॉप का एड्रेस आ जाएगा। डायरेक्टली भी आप हमसे प्रोडक्ट परचेज कर सकते हैं, और अगर हम हमारी शॉप के नियर बाय रहते हैं तो इसमें हम आपको ना फ्री डिलीवरी भी अलाइन करा के देते हैं दोस्तों। आई होप ये वीडियो आपको काफी इन्फॉर्मेटिव लगी हो। अगर वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें, और अगर आप हमारे चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि इस चैनल पर आपको अप्लाई जो जानकारी इसी तरह से मिलती रहेगी। तो दोस्तों मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।